नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं उदय प्रभात। आज के इस खास बुलेटिन में आज हम बात करने वाले हैं अगले दिन यानी कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। इस बार का इन्वेस्टर समिट खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार ये इन्वेस्टर समिट यानी कि कल 8 और 9 दिसंबर 2 दिन के लिए जो ये इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। जहां एक तरफ इस समिट का शुरुआत यानी कि इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा किया जाएगा, तो वहीं इसके साथ इसका समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं इसके साथ अगर बात करें जगह की, तो इस बार राजधानी देहरादून में ये इन्वेस्टर समिट FRI में हो रहा है यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस बार ये इन्वेस्टर समिट कराया जा रहा है। वहीं पिछली बार के इन्वेस्टर समिट के साथ अगर इसकी तुलना की जाए तो वर्ष 2018 में जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तो वो 2018 में यानी कि वर्ष 2018 में करीबन 5 साल पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सूबे के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये इन्वेस्टर समिट रायपुर स्टेडियम में किया गया था। लेकिन इस बार ये इन्वेस्टर समिट FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। वहीं इसके साथ अगर आगे बढ़ें तो जिस तरह की जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह इस बार इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने वाले हैं, तो वहीं इसके साथ अभी माना जा रहा है कि जहां एक तरफ ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड को रोजगार देने में एक बड़ा प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, तो उसी प्रयास के अब हिस्सा बनने के लिए इस बार गौतम अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति भी इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होने की बात ऐसी कही जा रही है। यानी कि एक कयास लगाया जा रहा है कि एक तरफ जहां बड़े बड़े उद्योगपति इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनने वाले हैं, तो उन्हीं के साथ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति भी इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं इसके साथ अगर देखा जाए तो 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में ये दूसरा दौरा होगा। वहीं इसके साथ अगर अमित शाह की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, उनका ये तीसरा दौरा उत्तराखंड में होगा। बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इससे पहले 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम का दर्शन किया था, जिसके दौरान उन्होंने वहां पर 4200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया था। वहीं इसके साथ अगर बात की जाए तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 1000 लोगों की करीबन 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला तैयार की जाने वाली है। वहीं इसके साथ अगर बात की जाए इस मानव श्रृंखला की, तो इसमें जो 1000 लोग प्रतिभाग करने वाले हैं, तो उसी के साथ इस मानव श्रृंखला में लोक कलाकार भी अब सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। यानी कि उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक जैसे कि नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम बर्तवाण ऐसे बड़े लोक गायक इसका हिस्सा बन सकते हैं। वहीं इसके साथ माना जा रहा है कि इस समिट में यानी कि ये जो इन्वेस्टर समिट अगले 2 दिन होने वाला है, इसमें करीबन 8000 लोग हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति जिनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य देशों में जाकर, जैसे कि अगर बात करें UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यानी कि दुबई में जब इसके बारे में बैठक की गई थी, तो इसके अलावा लंदन में भी जब इसका दौरा किया गया था, तो इन सब जगहों का मिलाकर यानी कि इन सभी जगहों का, चाहे वो भारत की बात भी हो चाहे अन्य देशों की बात हो, इन सभी निवेशकों के साथ अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो करीबन 8000 लोग इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बन सकते हैं। जिसके साथ अगर अन्य उद्योगपतियों की बात करें तो उसमें बाबा रामदेव यानी कि योग गुरु और पतंजलि पीठ के अध्यक्ष बाबा रामदेव भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। वहीं इसके साथ अगर बात करें अन्य लोगों की, तो इसके साथ साथ सज्जन जिंदल, गौतम अडानी, संजीव पुरी, चरणजीत बैनर्जी, बनमाली अग्रवाल ये भी इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि इस बार कुछ बड़े बड़े चेहरों को, जो उद्योग जगत के बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो लोग इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी तैयारियों के चलते लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोर डाल रहे हैं। और जहां FRI में इसका आयोजन होना है, वहां पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी तरफ से निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही जिलाधिकारी यानी कि देहरादून की जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने भी इस बात का निरीक्षण किया और इन सब तैयारियों का जायज़ा लिया है।
वहीं इसके साथ अगर बात करें तो जिस जगह पर यह इन्वेस्टर समिट हो रहा है यानी कि FRI में, तो FRI के आसपास की सड़कों को देखते हुए वहाँ की यातायात व्यवस्था पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। वहाँ के यातायात व्यवस्था को, ताकि किसी भी तरह की बाधा वहाँ पर इन्वेस्टर समिट में देखने को ना मिले, इस बात को लेकर खास ध्यान रखा गया है। बात करें अगर यातायात की, तो उसमें रूट डाइवर्ट भी देखने को मिला है। हालांकि इसमें पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी खास तौर पर इंतज़ाम किया गया है और जितने भी लोग बाहर से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है कि वो सुबह 9 बजे हॉल में यानी कि FRI में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। वहीं इसके साथ अगर बात करें तो इसके साथ जहां इन्वेस्टर समिट जो इस बार 2023 में यानी कि वर्ष 2023 में जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसमें उसी को लेकर यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब बड़े बड़े निवेशक या फिर कहें उद्योगपति जो इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनने वाले हैं, उनके इस आगमन के चलते राजधानी देहरादून के सौंदर्यीकरण का भी काम हो रहा है, जिसके साथ साथ दीवारों पर पेंटिंग्स भी बनाई जा रही हैं। यानी कि जगह जगह जितनी भी खाली दीवारें हैं, उन सब में रंगीन चित्र बनाकर एक सौंदर्यीकरण के रूप में दीवारों को पहले से ज़्यादा सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं इसके साथ अगर बात की जाए विपक्ष की, तो लगातार विपक्ष सरकार पर तंज कसने का काम कर रही है। वहीं इसके साथ अगर बात करें तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का इस बारे में कहना था कि उनकी जो इन्वेस्टर समिट इससे पहले भी हुआ था, यानी कि सिर्फ करण माहरा ही नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी यही कहना था। और वहीं इसके साथ साथ राष्ट्रीय सचिव, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन का भी इस बारे में कहना है कि वर्ष 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें ऐसा माना गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि वर्ष 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें जितना खर्चा उस इन्वेस्टर समिट के आयोजन में लगा था, उतने का निवेश भी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। जिसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बयान जारी किया था कि सरकार अपनी तरफ से 2018 के हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन सरकार अपनी तरफ से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए यानी कि अपनी गलतियों को मानने का कोई कार्य नहीं कर रही है और अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। वहीं इसके साथ माना जा रहा है कि जहां ये इन्वेस्टर समिट रोजगार के नए पहलुओं को खोल देगा, वहीं इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि जिस वक्त नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, यानी कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक, तो उस बीच नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड में एक बड़े निवेश को जन्म दिया, यानी कि बड़े उद्योग यानी सिडकुल का वहाँ पर स्थापना की गई। तो उसमें उत्तराखंड के लोकल लोगों को यानी कि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को इसमें रोज़गार दिया गया था और करीबन 70% रोज़गार उत्तराखंड के लोगों को ही दिया गया था। जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर ये सवाल भी उठा रही है कि अब बाहर के दौरों में आखिर ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कठोर प्रयासों के साथ लगातार बेहतरीन निवेश की उम्मीद जता रहे हैं, जिसके साथ उन्होंने आबू धाबी, लंदन इन जगहों का दौरा भी किया। तो वहीं इसके साथ साथ अगर भारत की बात की जाए तो उसमें अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई ऐसे शहरों में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जाना हुआ था, जिसे लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उत्तराखंड में एक बेहतरीन निवेश हो जो उत्तराखंड की जनता के लिए रोज़गार के नए द्वार खोल सके। वहीं इसके साथ जहां बात करें इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर, तो जहां एक तरफ दीवारों पर कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, तो उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना था कि इन कलाकृतियों के साथ ये जो कलाकृतियां दीवारों पर बनाई गई है, उसमें बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी लिखे गए हैं। कुछ जाने माने चेहरे जो उत्तराखंड के संविधान के साथ साथ स्वतंत्रता में भी उनकी बड़ी भागीदारी रही है, उन सब के चेहरे इसमें शामिल थे। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जिनका योगदान स्वतंत्रता में भी देखने को मिला है और जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान की रचना की थी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी कलाकृति इन दीवारों पर नहीं देखने को मिली है। जहां एक तरफ सेनानियों का अगर दृश्य दिखाना है, जहां उनके चित्र बनाए जाने हैं, तो इसमें कम से कम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब अंबेडकर की चित्र को क्यों नहीं बनाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने किया। तो वहीं इसके साथ उनका ये कहना था कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी चित्र यहाँ पर इन दीवारों में देखने को नहीं मिले। जहाँ पर इसको लेकर करण मारा का ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदों को अपने व्यक्तिगत प्रचार के रूप में ही देखने को मिल रही है, यानी कि सरकार का ध्यान सिर्फ अपने प्रचार को करने में ही है। लेकिन वहीं इसके साथ अगर अन्य चीज़ों की तरफ देखें तो इसके अलावा अब ये भी देखने को मिला है कि जहाँ एक तरफ बिजली के जितने भी पोल हैं यानी कि बिजली के जितने खंभे राजधानी देहरादून में हैं उन पर भी पेंट करके उनको सुंदर बनाया जा रहा है। लेकिन वहीं इसके साथ साथ बात करें अगर इंटरनेट सुविधा की तो उसके लिए जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 10 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएँ कुछ हद तक ठप देखने को मिलेंगी। जहाँ एक तरफ रिलायंस के अध्यक्ष यानी कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बन सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की कंपनी का जारी किया गया टेलीकॉम सर्विस यानी कि बात की जाए अगर जियो की, तो जियो के जितने भी नेटवर्क हैं वो राजधानी देहरादून में धरातल पर उतरे हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी कि कई जगहों पर जियो सिम आजकल काम करते हुए नहीं दिख रहा है, उसके नेटवर्क जहां एक तरफ से मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, उसी को लेकर इस बार जनता शिकायत करते हुए नज़र आ रही है और जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके साथ अगर बात की जाए तो जितनी भी सड़कों की रेलिंग है, सड़कों के किनारे जितनी भी लगी हुई रेलिंग्स हैं उन पर भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी तंज कसे जा रही है कि अब जाकर जिस देहरादून को स्मार्ट सिटी का नाम हमेशा दिया गया है उसमें कभी भी स्मार्ट सिटी के कार्य देखने को नहीं मिले। लेकिन अब जब इन्वेस्टर समिट जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के पास आई तो उसी को ध्यान में रखकर अब जाकर देहरादून में विकास कार्यों ने जन्म लिया। यानी कि जहां एक तरफ सरकार पिछले लंबे समय से यानी कि कहा जा रहा है कि पिछले करीब 2 साल से यानी कि जब 2.5 साल का कार्यकाल जब धामी सरकार का होने वाला है तो उसमें अभी तक ऐसे सौंदर्यकरण के कोई भी कार्य देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अब जब इन्वेस्टर समिट धरातल पर उतरा यानी कि इन्वेस्टर समिट का कार्य जब शुरू हुआ तो उसे देखते हुए, उसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बार सरकार ने नींद से जागकर अब सौंदर्यकरण के कामों को करना शुरू किया। वहीं इसके साथ अगर बात करें निवेश की तो माना जा रहा है कि इस बार करीबन 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश अब इन्वेस्टर समिट में देखने को मिल सकता है। यानी कि जब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश अब जब इन्वेस्टर समिट के लिए देखने को मिला है तो इसके साथ अब उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अब आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता को रोजगार के नए अवसर देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ विपक्ष भी लगातार इस बात पे निशाना साधे जा रहा है कि एक तरफ जहां शहर का सौंदर्यीकरण हुआ तो वहीं इसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं जो अपनी ठेलियां लगाते हैं सड़कों के किनारों पर, उनकी ठेलियां और उनके रेड़ों को अब सड़कों से हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। जहाँ एक तरफ छोटे छोटे दुकानदार जो अपनी दिन भर की कमाई से यानी कि रोज़ अपने धूप में और दिन रात मेहनत करके जहाँ एक तरफ अपना पेट काट कर पूंजी जमा करते हैं और पैसे कमाते हैं, उन्हीं ठेली वालों को इस बार इन्वेस्टर समिट को देखते हुए उन्हें सड़कों से हटा दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रश्न कर रही है। लेकिन जहाँ एक तरफ 2.5 लाख करोड़ के निवेश इस बार इन्वेस्टर समिट में देखने को मिल रहा है तो उम्मीद ये भी जताई जाएगी कि अब उत्तराखंड की जनता को इससे बेहतरीन लाभ दिया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो ये इन्वेस्टर समिट होने वाला है वो उत्तराखंड की तस्वीर को किस तरह बदलने में कारगर साबित होता है। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश इन्वेस्टर समिट यानी कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर। ऐसी अन्य अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए उदय प्रभात के साथ। नमस्कार।